दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। न्यूज चैनल्स में एक दौर हुआ करता था जब न्यूज चैनल का संपादक, उस चैनल का हेड किसी मंत्री का इंटरव्यू करता था, खासतौर पर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू या देश के गृह मंत्री का इंटरव्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होते हैं और जब कभी भी देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री इतने बड़े इंटरव्यूज करने होते थे तो संपादक हमेशा पूरी तैयारी के साथ जाते थे और जो सवाल रखे जाते थे देश के गृह मंत्री के आगे या देश के वित्त मंत्री के आगे या देश के प्रधानमंत्री के आगे, वो इतने संजीदा होते थे कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी या तो उन सवालों से बचते थे या वो खुद भी उन सवालों की तैयारी करके आते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि ये जो संपादक लेवल का एंकर है, ये जो संपादक लेवल का पत्रकार उनके सामने बैठा है, इनको छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे सवालों की बौछार ये संपादक लेवल का एंकर या पत्रकार इनसे करेगा कि इनकी राजनीतिक साख गिर सकती है। लेकिन दोस्तों, वक्त ऐसा पलटा है कि न्यूज चैनलों ने अपनी साख ऐसी गिरा दी है, अपनी भद्द ऐसी पीट दी है कि देश के गृह मंत्री देश के एक बड़े चैनल के न्यूज एडिटर को, संपादक को तू तड़ैक कर जाते हैं और वो संपादक जी बस उनके सामने बैठकर इंटरव्यू लेते हुए मुस्कुरा देते हैं। आज तक के चैनल इंडिया टुडे के संपादक राहुल कंवल इंटरव्यू कर रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह का, और बहुत ही संजीदा इंटरव्यू ना होकर ये ऐसे इंटरव्यू हो रहा था जैसे हंसी मजाक चल रहा है। और दोस्तों, इसी हंसी मजाक में अमित शाह ने राहुल कंवल जैसे सीनियर पत्रकार, संपादक लेवल के पत्रकार को उनकी हैसियत दिखा दी। राहुल कंवल ने इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से सवाल पूछा। ज्यादातर नेता जो होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश होती है कि एक बार सीएम जरूर बनना है। आप देश में इस वक्त गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या दिल की किसी गहराई में आपके भीतर भी ये सोच है कि सीएम बनना चाहिए? दोस्तों, राहुल कंवल के इस सवाल का अमित शाह हंसते हुए हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देते हुए कहते हैं, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? मैं अच्छा भला काम कर रहा हूँ, काहे को आप ये सब बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? वैसे आपके बोलने से बखेड़ा शुरू नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। दोस्तों, जब अमित शाह राहुल कंवल से कहते हैं कि उनका गुजरात का सीएम बनना इम्पॉसिबल है, तो राहुल कंवल उनसे सवाल पूछते हैं, इम्पॉसिबल क्यों है सर? जवाब में अमित शाह कहते हैं, अब बात सीरियस आ जाती है। जवाब में अमित शाह कहते हैं, क्योंकि मैं नहीं बनना चाहता। उसके फिर सवाल में राहुल कंवल कहते हैं, आप क्यों नहीं बनना चाहते? तो फिर जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है वो उल्टा हो जाता है। सवाल करने लगते हैं अमित शाह और जवाब देने लगते हैं राहुल कंवल। अमित शाह राहुल कंवल से सवाल पूछते हैं, अभी आप क्या हो आज तक में? जवाब देते हैं राहुल कंवल, न्यूज एडिटर। फिर सवाल करते हैं अमित शाह राहुल कंवल से, अब आपको जब एंकर बनाकर नीचे भेज दोगे तो बनोगे क्या? इतनी सादी बात तेरे समझ में नहीं आती, मैं क्या कर सकता हूं? बताइए दोस्तों, देश के गृह मंत्री देश के एक चैनल के संपादक को भरे मंच में तू तड़ाक कर देते हैं। भले ही मजाक में करते हैं, लेकिन तू तड़ाक कर देते हैं और वो संपादक खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए उस बात को ऐसे टाल देता है जैसे आई गई बात हो गई, जैसे कोई भाईचारा चल रहा है। और सबसे हैरानी की बात है कि मंच के नीचे उसी चैनल की तमाम एंकर्स बैठी हुई हैं और वो भी खिलखिलाकर हंस रही हैं। आप सोचिए कितना संगीन मामला है। दोस्तों, 1% ये मान लीजिए कि ये सब कुछ, ये तू तड़ाक हंसी मजाक में ही सही, आम आदमी पार्टी के नेता ने की होती, अरविंद केजरीवाल ने की होती, राहुल गांधी ने की होती, तो अभी यही संपादक जो हैं, जो खिलखिला रहे हैं, उनका पूरा चैनल, सारे एंकर्स बैठ के खिलखिला रहे हैं, वो एकदम संजीदा मोड में आ जाते, सीरियस मोड में आ जाते। लेकिन क्योंकि सामने जो बैठे थे उनके सामने इनकी हैसियत नहीं है बोलने की, तो इन्होंने अपने ऊपर हुई तू तड़ाक को भी ऐसे मजाक में ले लिया जैसे घर के अंदर कोई बातचीत चल रही है, घर के किसी बड़े ने डांट दिया हो और घर का कोई बच्चा डांट सुन के निकल जाता है। दोस्तों, आप इस मामले को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। जितना हो सके हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें।